Good morning everyone. Students, today we are going to start exercise 13.3 and question number 5th. Now see question in your book. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. फर्स्ट लाइन में आपको ये गिवन है व्हाट लेंथ ऑफ तिरपाल. आप लोगों ने एक टेंट देखा होगा जो कोनिकल टेंट होता है, तो उस टेंट पर आपको क्या दी हुई है, एक तिरपाल दी हुई है जिसकी आपको लेंथ फाइंड करना है. व्हाट लेंथ ऑफ तिरपाल, तो जिसकी आपको लेंथ फाइंड करना है एंड 3 मीटर वाइड, और उस तिरपाल की चौड़ाई आपको कितनी दी हुई है 3 मीटर. विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, और इस तिरपाल की हेल्प से आपको क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट आपको गिवन है 8 मीटर और रेडियस आपको गिवन है 6 मीटर. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोनिकल टेंट है और इस कोनिकल टेंट के लिए हमको क्या करना है, एक तिरपाल बनानी है. तो उस तिरपाल को आपको चौड़ाई दी हुई है कि 3 मीटर है और उसकी लेंथ आपको फाइंड करना है. और ये जो कोनिकल टेंट है उसकी आपको ऑलरेडी हाइट दी हुई है 8 मीटर और उसकी बेस रेडियस दी हुई है 6 मीटर. तो उसकी आपको लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. और वो जो आपको एक तिरपाल दी हुई है उसकी जो लेंथ है उसको मतलब कि कॉर्नर से क्या किया है, कट भी किया है, जिसमें कि कितना कपड़ा वेस्ट हुआ है 20 सेंटीमीटर. मतलब इस कोनिकल टेंट के लिए एक तिरपाल बनानी है और जो तिरपाल के बनाई है उसमें से आसपास से कितना इट मीन्स मटेरियल वेस्ट किया है, कटिंग की है 20 सेंटीमीटर. तो आपको उस तिरपाल की पूरी क्या बतानी है, लेंथ बतानी है कि उस तिरपाल की टोटल लेंथ कितनी है. तो इस क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर जैसे आपके पास एक कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट में आपके पास में 2 टाइप्स ऑफ लेंथ होती है. ये जो आपकी लेंथ होती है ये तो सिंपल लेंथ है, और यहाँ पर आपके पास में ये उसकी हाइट है और ये उसकी रेडियस है. तो यहाँ से यहाँ तक की इट मींस ये वाली जो हाइट होती है वो कौन सी हाइट होती है, स्लैंट हाइट. विच हाइट, स्लैंट हाइट. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो भी कोनिकल टेंट दिया हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एल की. क्यों, बिकॉज सी ए से क्या होता है आपका, सी ए से आप कोण होता है पाई आर एल. तो फर्स्टली यू हैव टू नीड ऑफ एल एंड एल इज स्लैंट हाइट. तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट. इट मींस आपको एक कोनिकल टेंट की हाइट दी हुई है. सो दिस इज नॉर्मल हाइट. यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, नॉर्मल हाइट दी हुई है, और एल जो होती है वो कौन सी हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है. एंड बेस रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 6 मीटर. दिस इज द ब्रीथ ऑफ तिरपाल. यहाँ पर आपको जो एक तिरपाल बनानी है उसकी आपको चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 मीटर, और उसकी आपको लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है. इट मींस फर्स्टली तिरपाल जो है वो आपको कौन से शेप में दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल शेप में दिया हुआ है जिसकी कि आपको ब्रीथ गिवन है और उसकी आपको लेंथ गिवन नहीं है. तो फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. L इज इक्वल टू अंडर रूट में h इट मींस हाइट. हाइट आपको कितनी गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस आपको गिवन है 6 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36. 64 प्लस 36 इज 100. तो ये आपके पास में अंडर रूट में है ना. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है. सो L इज इक्वल टू 10 मीटर. तो यहाँ पर अभी हमें स्लैंट हाइट पता हो गई कि स्लैंट हाइट कितनी है, 10 मीटर है. अब सबसे पहले आपके पास में जो तिरपाल है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे. सो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो तिरपाल सबसे पहले आपको कौन से शेप में दी हुई है, एक रेक्टेंगल शेप में दी हुई है, जिसको कि आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एक कोनिकल टेंट के रूप में हमको कन्वर्ट करना है. इट मींस कोन के शेप में उसको हमको बताना है. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना है. सो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस. जैसे हमको लेंथ फाइंड करनी है तो बेस मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आकर बेस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस. लेंथ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमें एरिया किसका निकालना है, कोनिकल टेंट का.
क्योंकि हमको कपड़ा किसके लिए चाहिए, कोनिकल टेंट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में जो एरिया लगेगा वो किसका एरिया लगेगा, कोन का एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन डिवाइडेड बाय बेस, तो आपके पास वही रहेगा। L इज इक्वल टू CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर L अपॉन बेस। तो L इज इक्वल टू पाई की वैल्यू अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 गिवन नहीं होता तो हम डायरेक्टली क्या रख सकते थे 22.7, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी पाई की होती है 22/7, और जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में होता है 3.14। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। आर आपके पास कितना गिवन है 6 मीटर, और एल अभी हमने फाइंड किया है 10 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20। तो लेंथ ऑफ तिरपाल, अभी हमने किसकी लेंथ निकाली, तिरपाल की लेंथ निकाली है 62.8 मीटर। बट अभी ये टोटल लेंथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तिरपाल को बनाने के लिए उसमें से 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा है उसको क्या किया है, आसपास से कटिंग किया है, तो आपको वो भी क्लॉथ क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा क्या हुआ है, कटिंग में किया गया है। अब ये तो आपके पास मीटर में गिवन है 62.8 मीटर, और 20 किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 62.8 प्लस 20 अपॉन 100, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 को जब 1 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.2। 62.8 प्लस 0.2, इट मीन्स आपके पास में टोटल लेंथ क्या हो जाएगी तिरपाल की 63 मीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। See question number 6 in your book. The slant height and base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट गिवन है और बेस डायमीटर गिवन है। किसका गिवन है, कोनिकल टोम का, जिसमें आपको हाइट दी हुई है 25 मीटर एंड बेस दिया हुआ है 14 मीटर। Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 meter square. तो सबसे पहले तो हमें उस कॉनिकल कौन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और इसमें आपको ऑलरेडी दे दिया है कर्व सरफेस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइटवॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। वो जो कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल कोम्ब है, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। एज वेल एज वो जो कोम्ब है उसको आपको क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करना है, इट मीन्स पेंट करना है, जिसका कि वो कितना रुपीस ले रहा है, 210 रुपीस पर 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम क्या निकालते हैं, पर मीटर स्क्वायर निकालते हैं, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे। आफ्टर दैट फिर हम क्या निकालेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे कि उस कॉनिकल कोम्ब को व्हाइट वॉशिंग करने के लिए वो टोटल कितना पैसा लेगा। So firstly right here given क्या है, हमें स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, L से। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 25 मीटर, डायमीटर आपको 14 मीटर गिवन है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो रेडियस हमारे पास में हो गई है 7 मीटर। नाउ CSA ऑफ कोनिकल डोम, हमें उसका क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई, अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ये नहीं गिवन है कि आपको 3.14 रखना है। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर अभी हमने फाइंड किया है 7 मीटर इंटू स्लैंट हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है 25, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो CSA ऑफ कोनिकल टोम, CSA ऑफ कोनिकल टोम कितना हो जाएगा, 22 इंटू 25। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास CSA आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये तो उसका एरिया हो गया है। अब उस क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि 100 मीटर पर स्क्वायर को कलर करने में, पेंट करने में वो कितना पैसा लेता है।
210 रुपीज। सो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। इट मीन्स जितना भी उस कोनिकल टोन का एरिया आया है उसमें जितना आपको कॉस्ट दिया उससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो एरिया है 550 इंटू रेट। रेट कितना है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर है। और ऐसे हम किसका निकालते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, बट यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो 100 मीटर स्क्वायर है उसको हम इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा। 550 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 55 इंटू 21 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1151। इट मीन्स इस कोनिकल कोन को कलर करने पर कितना पैसा लेगा 1151 रुपीज। Now question number 7. A joker cape is in the form of a right circular cone. एक आपको जोकर केप दी हुई है जो किस फॉर्म में है राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जिसकी बेस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच केप। यहाँ पर एक जोकर केप की आपको रेडियस दी हुई है एज वेल एज उसकी हाइट दी हुई है। सो आपको उसमें एरिया फाइंड करना है शीट का कि उस 10 केप्स का एरिया फाइंड करना है कि उस 10 केप में शीट को करने के लिए कवर करने के लिए हमें कितने एरिया की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो हम किसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ 1 जोकर केप। फिर जब एरिया ऑफ 1 जोकर केप हो जाएगा उसमें हम 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा 10 केप्स का एरिया मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें ये लिखना है कि गिवन क्या है। सो आपके पास में जो केप दी हुई है वो कौन से शेप में दी हुई है कॉनिकल इस शेप में कैसे दी हुई है जिसकी हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस दी हुई है 7 मीटर। सो सी हियर गिवन दैट आपको गिवन दैट क्या है बेस रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब सी हियर कि ये वाली जो आपकी हाइट होती है दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। सो हाइट आपकी कितनी है 24 सेंटीमीटर। फर्स्टली सी हियर स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग एक कोण बनाते हैं तो कोण बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास में इस टाइप से होता है पेपर, फिर उसके बाद हम उसको कटिंग करके क्या करते हैं फोल्ड कैसे करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास में ये जो हाइट होगी ये तो आपकी नॉर्मल हाइट है और फिर जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो कौन से शेप में बनती है कोण की शेप में बनती है। सो दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। तो इस क्वेश्चन में भी पहले आपको हाइट दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। h आपको गिवन है 24 एंड r आपको गिवन है 7। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इस जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। सो रूट ऑफ 625 दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का। सो स्लैंट हाइट हमारे पास में हो गई है 25 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड CSA ऑफ कैप। आपको जो जोकर केप दी हुई है उसका हम क्या फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है रेडियस इनटू एल। एल अभी आपने फाइंड किया है 25। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 इंटू 25। सो CSA ऑफ 1 केप। ये अभी हमने किसका एरिया निकाला है CSA ऑफ 1 जोकर केप, बट वी हैव टू फाइंड CSA ऑफ 10 जोकर केप। सो CSA ऑफ 10 जोकर केप इज इक्वल टू जो 1 जोकर केप का एरिया है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में किसका एरिया आ जाएगा 10 केप्स का एरिया आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। So students, you have to revise this question and bye everyone.